हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 241 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, अल्टीग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है जो 31 नंबर से शुरू होगा। इनमें से कौन राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? इनमें से कौन राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत से नहीं जुड़ा है, ये बताना है। ऑप्शन ए है हाब्स, ऑप्शन बी है लॉक, ऑप्शन सी है रूसो, ऑप्शन डी है जेएस मिल। तो कौन नहीं जुड़ा है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा डी, जेएस मिल नहीं जुड़ा है। हाब्स और लॉक और रूसो जो हैं उन्होंने सामाजिक समझौता का सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, दिए हैं, तो वो तीनों जुड़े हैं। लेकिन जो जेम्स एस मिल हैं, जो जेएस मिल, वो नहीं जुड़े हैं। तो आंसर आपका डी सही होता है। व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या में वही चीज़ है। जेएस मिल एक उपयोगितावादी विचारक हैं। जेएस मिल जो है क्या है? एक उपयोगितावादी विचारक हैं। इनके अनुसार राज्य किसी समझौता का परिणाम नहीं है, बल्कि इसका उदय लोगों की उपयोगिता के कारण हुआ है। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन आपका। निम्न में से कौन विचारक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की है? इसमें से किसने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की है, यह बताना है। कार्ल मार्क्स, राइट, वाहन, ग्रीक। तो आंसर जो हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा दोस्तों। 32 का बी। राइट ने क्या है? सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं किया है, बाकी सभी ने किया है। व्याख्या देख लीजिए। उपयुक्त प्रश्न विकल्प बी सही उत्तर है, क्योंकि राइट ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना नहीं की है। मार्क्स, वाहन एवं ग्रीक ने सामाजिक समझौते के प्रखर आलोचक हैं या थे। आगे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में कौन सी रचना एक संविदावादी विचारक की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो सामाजिक समझौता मतलब जो सिद्धांत दिए संविदावादी जो हैं उस विचारक की एक रचना नहीं है, ये आपको बताना है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेवियाथन, ऑन लिबर्टी, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। तो आंसर हो जाएगा ऑन लिबर्टी, सी आंसर आपका हो जाएगा। बाकी के तीनों पुस्तक को जो एक संविदावादी विचारक है उन्होंने लिखा है, लेकिन ऑन लिबर्टी को उन्होंने नहीं लिखा है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का है, ये तो जानते ही हैं। व्याख्या देख लीजिए, सब मालूम हो जाएगा। हाब्स, लॉक, रूसो संविदावादी विचारक हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है रूसो की पुस्तक है, जो 1762 में लिखी गई। लेवियाथन थॉमस हाब्स की पुस्तक है। लेवियाथन जो है हाब्स की पुस्तक है। टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट जॉन लॉक की पुस्तक है, रचना है। ऑन लिबर्टी जो है जेएस मिल की रचना है। ऑन लिबर्टी किसकी है? तो जेएस मिल की रचना है। मिल एक उपयोगितावादी जो दार्शनिक हैं उनके समर्थक हैं तथा व्यक्तिवाद के अग्रणी विचारक हैं। मिल है उपयोगितावादी का अंतिम समर्थक तथा व्यक्तिवाद का अग्रणी क्या है? विचारक हैं। आगे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक संविदा के अनुसार क्या है? सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य एक मानवीकृत संस्था है, राज्य प्राकृतिक एवं आवश्यक है, राज्य की प्राकृतिक स्वायवी है। तो 34 का आंसर जाएगा बी के साथ। राज्य एक मानवकृत संस्था है, मतलब राज्य को मानव ने बनाया है। तो सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवीकृत संस्था है, इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए। सामाजिक समझौता या सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य के पहले एक प्राकृतिक अवस्था विद्यमान थी, जिसमें मनुष्य प्रारंभ में शांतिपूर्वक जीवन जीता था, परंतु संपत्ति के विकास ने लोगों में लालच उत्पन्न कर दिया, जिसके चारों तरफ हिंसा, मारकाट, अशांति अर्थात मत्स्य न्याय की व्यवस्था कायम हो गई।
इससे मुक्ति पाने के लिए लोगों ने आपसी समझौते के माध्यम से राज्य का निर्माण किया। इस प्रकार सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक मानवकृत संस्था है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। सामाजिक संविदा सिद्धांत में यह कल्पना की गई है कि राज्य का निर्माण सब मनुष्यों ने मिलकर सबके हितों की पूर्ति हेतु किया है। यह सिद्धांत उदारवाद एवं यंत्री सिद्धांत के साथ निकट से जुड़ा है। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक में हाब्स लाक रूसो हैं। हाब्स लाक रूसो जो हैं सामाजिक समझौते सिद्धांत से जुड़े हैं, उसके समर्थक हैं। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत इस पर आधारित है। सामाजिक जो अनुबंधन सिद्धांत है वो किस पर आधारित है? राष्ट्रीयता पर, संविधानवाद पर, व्यक्तिवाद पर, समाज पर। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा, व्यक्तिवाद पर आधारित है। सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत जो है व्यक्तिवाद पर आधारित है। व्याख्या देख लीजिए। सामाजिक अनुबंधन समझौता का सिद्धांत व्यक्तिवाद पर आधारित है। जो सामाजिक समझौता का सिद्धांत है वह व्यक्तिवाद इंडिविजुअलाइजेशन पर क्या है? इंडिविजुअलाइज्म पे आधारित है। इसके अनुसार राज्य का निर्माण मनुष्य ने किया है। इसके अनुसार जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसके अनुसार क्या है कि राज्य का निर्माण किसने किया है? मनुष्य ने किया है। अतः राज्य मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मात्र है। इस प्रकार यह सिद्धांत राज्य का साधन तथा व्यक्ति को साध्य मानता है। राज्य को साधन और व्यक्ति को साध्य मानता है। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर। निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका प्लेटो, बी ए बेंथम, सी ए हाब्स, डी ए बार्कर। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। जो हाब्स है वो आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानते हैं। व्याख्या देख लीजिए। इस तरह हो गया। व्याख्या देख लीजिए। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक दशा में मनुष्यों के कोई मान्यता प्राप्त नहीं होते। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक दशा में मनुष्य के कोई मान्यता प्राप्त अधिकार नहीं होते, किंतु तब भी एक प्राकृतिक कानून अवश्य विद्यमान रहता है। यह प्राकृतिक कानून वास्तव में आत्मरक्षा के नियम है, जो निम्न है। मनुष्य अपने ऊपर उपकार करने वालों को उपकार करेगा। जो मनुष्य है अपने ऊपर जो है उपकार करने वालों पे उपकार करेगा। मनुष्य दूसरे मनुष्यों के लिए समझौते का पालन करेगा। मनुष्य सामूहिक रूप से अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता का त्याग करने को तैयार रहें। प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य शांति स्थापित होना चाहिए, शांति स्थापना होना चाहिए। हाब्स के अनुसार ये नियम ही व्यक्ति को राज्य या कॉमनवेल्थ की स्थापना की प्रेरणा देते हैं। आगे चलते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, हाब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार देता है। अवज्ञा करने का अधिकार देता है आत्मरक्षा के लिए, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, शोषण को दूर करने के लिए, अन्याय को दूर करने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, आत्मरक्षा के लिए। हाब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार देता है। कब देता है? जब आत्मरक्षा की बात हो तब आत्मरक्षा के लिए। व्याख्या देख लीजिए। व्यक्ति के अनुसार व्यक्ति राज्य की हाब्स के अनुसार व्यक्ति राज्य की स्थापना अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं, लेकिन यदि सरकार व्यक्ति के जीवन की रक्षा का कार्य नहीं कर सकती तो उसकी अवज्ञा पालन का कोई तर्क नहीं रह जाता। उसकी यहाँ आज्ञा पालन का कोई तर्क नहीं रह जाता। हाब्स कह रहे हैं कि व्यक्ति राज्य की स्थापना अपनी सुरक्षा के लिए करता है, लेकिन अगर सरकार जो है, राज्य जो है, अगर व्यक्ति के जीवन की रक्षा का कार्य नहीं कर पाती है तब उसके आज्ञा पालन का कोई तर्क ही नहीं रह जाता। लेवियाथन के 3 अध्याय में हाब्स ने प्रभुसत्ताधारी के कार्यों का उल्लेख किया है। उसके अनुसार सत्ता का उद्देश्य लोगों को जीवन को
लोगों के जीवन की सुरक्षा है। हाब्स के अनुसार क्या है, अगर सत्ता का मेन उद्देश्य क्या है कि लोगों के जीवन को क्या किया जाए, सुरक्षित रखा जाए। जीवन की सुरक्षा से अभिप्राय केवल यह नहीं कि आदमी की सांस चलती रहे, बल्कि इसमें ऐसी सब प्रकार की संतुष्टियां शामिल हैं जिन्हें कानून जीवन जीता हुआ मनुष्य अपने राज्य को हानि पहुंचाए बिना अपने परिश्रम से अपने लिए अर्जित करता है। हाब्स इसके तरीके का विस्तृत विवरण देता है। तो हाब्स जो है इन सब तरीकों का विवरण किसमें देता है, तो अपनी पुस्तक जो उसकी लेवियाथन है उसमें देता है। लेवियाथन पुस्तक में देता है। तो ये याद रखना है कि उसकी पुस्तक लेवियाथन है, उसमें इन सब बातों का जिक्र करता है। 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था? किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था? हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था। लाक, रूसो, हाब्स, लिकाक। तो 38 का जो आंसर है दोस्तों वो सी के साथ जाता है। हाब्स ने कहा था। किसने कहा था ये? तो हाब्स महोदय ने कहा था। व्याख्या देख लीजिए। थॉमस हाब्स प्रसिद्ध आंग्ल दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक थे। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था। हाब्स लिखता है कि हम मानव स्वभाव में संघर्ष के 3 मुख्य कारण देखते हैं। हम मानव स्वभाव में जो संघर्ष के हैं तो 3 मुख्य कारण को इन्होंने देखा है। प्रतिस्पर्धा, भय और यश। प्रतिस्पर्धा के कारण वे लाभ के लिए, भय के कारण रक्षा के लिए और यश के कारण प्रसिद्धि के लिए निरंतर संघर्ष करते हैं। तो उन्होंने 3 कारण बताया जिसमें प्रतिस्पर्धा, भय और यश। तो इन कारणों से उन्होंने बताया है कि कोई भय होता है तो रक्षा के लिए युद्ध करता है, कभी कभी यश के लिए भी युद्ध करते हैं लोग और कभी कभी क्या है लाभ के लिए भी करते हैं। इसमें जो है प्रतिस्पर्धा के लिए युद्ध जो है, प्रतिस्पर्धा क्यों किया जाता है यहाँ से देखेंगे, यहाँ कमा रहना चाहिए। प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ के लिए, भय के कारण रक्षा के लिए और यश के कारण प्रसिद्धि के लिए निरंतर क्या करते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। आगे देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन है, लाक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, पोप तंत्र का दमन किया जा सके, गृह युद्ध का अंत हो सके, शासकीय चर्च की स्थापना हो सके। तो आंसर जाएगा ए के साथ, उनके अधिकारों की क्या हो सके, रक्षा हो सके। व्याख्या देख लीजिए। लाक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। लाक समझौता सिद्धांत में अपनी बाधाओं से संबंधित कुछ अधिकार व्यक्तियों ने समाज को इसलिए अर्पित कर दिए ताकि उनकी सामूहिक संतुलित बुद्धि से सुविधा में बदल जाए। उन्होंने इसलिए अपनी शक्ति को एक अन्य व्यक्ति को दे दिया जिससे उनके जो भी था उनकी सुरक्षा हो सके, इसलिए उन्होंने दे दिया। इस समझौता का मुख्य उद्देश्य जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की आंतरिक तथा बाह्य संकटों से रक्षा करना था। जब उन्होंने राज्य की उत्पत्ति की या राज्य को जब बनाया तो उन्होंने अपने सब अधिकार इसलिए दे दिए कि उससे उनके क्या है, जीवन का और स्वतंत्रता और संपत्ति की आंतरिक संकटों से रक्षा किया जाए, आंतरिक और बाह्य संकटों से। आगे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन। हाब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को केवल विद्रोह का अधिकार सौंपा, केवल धार्मिक अधिकार सौंपा, लगभग सभी अधिकार सौंप दिए, केवल राजनीतिक अधिकार सौंपे। जो लेवियाथन है, हाब्स ने जो लेवियाथन की चर्चा की है उसमें क्या किया गया, लेवियाथन को सभी जो है अधिकार सौंप दिए गए। सभी अधिकार क्या है, लोगों ने सौंप दिए। व्याख्या देख लीजिए। हाब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को लगभग सभी अधिकार सौंप दिए। हाब्स सामाजिक समझौते सिद्धांत में कहता है कि मैं व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह को अपना शासन स्वयं कर सकने का अधिकार एवं शक्ति इस शर्त पर समर्पित करता हूं कि तुम भी अपने अधिकार इसी तरह
व्यक्ति या समूह को समर्पित कर दो। इस तरह समझौते के परिणाम स्वरूप समुदाय संयुक्त होता है और राज्य का निर्माण होता है। हॉब्स के अनुसार यही उस महान देवता लेवियाथन का जन्म होता है। हॉब्स के अनुसार यही उस महान देवता का जो लेवियाथन है उसका जन्म होता है, जिसकी कृपा पर अविनाशी ईश्वर की छत्र छाया में हमारी शांति एवं सुरक्षा निर्भर है। तो ये थे 10 क्वेश्चन और ये सामाजिक समझौता से ये सब क्वेश्चन थे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।